ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति, हाथ जोड़ के बोलिए ओम शांति। तो विशेष रीति से आज हम आप सभी से YouTube के माध्यम से मिलते रहेंगे। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत सुंदर पालना है आप सभी को, कि जहाँ पर भी आप हो वहाँ ईश्वर की छत्र छाया आपके ऊपर रहेगी, पढ़ाई के माध्यम द्वारा, उसके वरदानों के द्वारा, उसकी श्रीमत प्रमाण। तो आज से आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर, आपकी सोन्नति के लिए, आपके जीवन में सुख शांति, बहुत सारी समस्याओं का हल प्राप्त होने अर्थ, और साथ में हम देखेंगे कि आज महत्वपूर्ण हम सब लॉकडाउन में विशेष रीति से सभी इसका कोरोना वायरस के कारण से हम सभी जहाँ पे भी है बहुत दिनों से घर में बैठे हैं। अब ये कब खुलेगा, ये वायरस कब चला जाएगा, इसकी दवाई कब निकलेंगी। तो आज हम देखेंगे कि जॉब की, पैसों की और बाहर जाने से, लोगों के घर में जाने से, हर बात से कोई ना कोई तो भय, डर
अंदर में व्यर्थ संकल्प, और हम चलते चलते देखते हर एक के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। कभी किसी से अच्छा लगता है, कभी किसी का बात अच्छा नहीं लगता है, तो कभी फीलिंग भी आती है, मन भर जाता है, दिल भर जाता है, किसको सुनाए, किससे राय ले, किससे पूछे। तो ये बहुत सारी उलझनें हम सबके मन में रहती है। लेकिन इसका एकमात्र उपाय है जो आप सभी ने 7 डेज़ कोर्स किया है, तो आप सभी को तो पता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। तो पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो सर्वप्रथम तो हमें अपने बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। आज तक तो हम खुद को शरीर ही समझते थे, अपने नाम, रूप, आइडेंटिटी, अपनी क्वालिफिकेशन में ही जुड़े हुए थे। बस उसी को हम पकड़ के मन में चल रहे थे। कभी सबसे अच्छा समझते थे या कभी अपने आप को दूसरों से कम समझते आए, और इसी कारण से हम एक दूसरे को कंपेयर करते रहे, कभी शारीरिक रूप से, कभी एजुकेशन लेवल से, कभी गरीबी अमीरी की लेवल से। पता नहीं हम अपने आप के लिए क्या क्या सोचते रहते हैं, या दूसरों के बारे में भी बहुत बारी हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो हमें सोचना क्या चाहिए ये हमें भी पता नहीं होता है। और ऐसे समय पर हमें परमात्मा ने अपना एक सुंदर परिचय दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम एक सुंदर पवित्र शुद्ध इस मस्तक भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तो सभी भाई बहने इस बात का तो स्मृति के साथ अभ्यास, क्योंकि बार बार हमें ये स्मृति चाहिए कि मैं एक शुद्ध पवित्र शांत आत्मा हूँ, क्योंकि मन के संकल्प ही हमें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। जिस मन में चिंता, भय, टेंशन है, उसी मन को मेडिटेशन के द्वारा हम बहुत शक्तिशाली, निडर, निर्भय और एकाग्र कर सकते हैं। और इसीलिए आप सभी के लिए ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं, जो परमात्म महावाक्य जिसको हम मुरली कहते हैं, जो बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि की क्लीननेस, और साथ में हम देखेंगे कि मन की जो आज भटकन है, क्योंकि बार बार कई न चाहते हुए भी बीती बातों में मन भागता है। कभी प्रैक्टिकल जीवन में हम देखेंगे तो लोगों के व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कभी कल क्या होगा उसकी चिंता हमें लगी रहती है। सही बात है, वो तो लगेगी, लेकिन इन सब के साथ साथ हमारा मन और बुद्धि की जो उन्नति होनी चाहिए, जो शक्ति उसे मिलनी चाहिए, उसका स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य। ईश्वर परमात्मा ने इस परमधाम घर से आकर ब्रह्मातन के द्वारा, जो हम परमात्मा हम सबके कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, क्योंकि वास्तव में कोई भी मनुष्य दुख हरता सुख करता नहीं है, बुद्धिदाता भी नहीं है, शांति दाता भी नहीं है। और वो शांति का सागर निराकार शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा, उनके मुख के द्वारा जो मुरली चलाई उसको कहते हैं साकार मुरली। तो इस मुरली में परमात्मा की बहुत सुंदर पालना होती है, हमें सावधानी मिलती है। वर्तमान समय में हमारे मन के अंदर और बुद्धि, हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार कैसा हो, इसकी बहुत सुंदर हमें गाइडलाइन मिलती है। मुरली के द्वारा हमारे मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, और साथ में हमें अपने आप को एक श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना प्राप्त होता है। क्योंकि आज देखा जाए तो सभी का एक ही है कि बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पास्ट की बातें बहुत याद आती है, तो हम क्या करें, क्योंकि बीती बातों को याद करने से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। समय चला गया, बात भी चली गई, लेकिन उसके जो असर हमारे मन बुद्धि पर है वो आज भी उतना ही गहरा है। तो कई बार हम कहते हैं कि बात छोड़ दो, अभी बीत गया, ये हम कई बार बोल भी देते हैं, लेकिन मन से छोड़ नहीं पाते। जब भी वो इंसान सामने आए, वो स्थान सामने आए, फिर पुरानी बातें हमें उतनी ही भांति से, जितना उस समय उसने दर्द दिया था, वो उतनी ही जोर से हमें फिर से दर्द देती है। तो हम इन सब से अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि को
कैसे कंट्रोल करें, कैसे उन्हें शक्तिशाली बनाएं, कैसे उनके अंदर हम बल भरें और अपने जीवन को हम बहुत सुखमय, शांत और अपने आप में सदा ही हम आनंद में जीवन जिए। इसके लिए आप सभी भाई बहनों को मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने 6 मास निरंतर इस मुरली क्लास का अध्ययन, अभ्यास, चिंतन, मनन और अपने रोज की दिनचर्या में इन महावाक्यों को अगर आप प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आप 6 मास में अपने आप में एक विशेष अनुभव पाएंगे। अगर आप अपने में बहुत सुंदर परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए इस परमात्मा की जो ज्ञान मुरली होती है, जिसको हम मुरली कहते हैं क्योंकि मधुर महावाक्यों से भरी हुई है, जो मन को बहुत आनंद देने वाली है, जो परमात्मा की प्रभु लीला की जो विशेष उसकी बताई हुई शिक्षाएं है, जो हमारे जीवन को उसके ही जैसा सत्यम, शिवम और सुंदरम बना देती है। तो आज हम देखेंगे कि मुरली क्या होती है। तो मुरली में फर्स्ट होता है कि परमात्मा हमें बहुत सुंदर शब्दों में हमें प्यार से जो मीठे बच्चे कहकर कि हम ईश्वरीय संतान हैं और वो भी स्वीट है, लवली है, बहुत प्यारे बच्चे हैं ईश्वर के। तो बड़े प्यार से जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, बात करती है, तो वैसे ही परमात्मा हमें इस मुरली में पहला ही शब्द है मीठे बच्चे। फिर इस मीठे बच्चे में हमें होती है परमात्मा की श्रेष्ठ मत, अर्थात जिस मत के द्वारा मेरे अंदर की जो आवाज़ है, मेरे अंदर की जो क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या बहुत सारी ऐसी बातें होती है, तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर आप जैसे जैसे ये मुरलियाँ सुनते जाएंगे, एक एक करते आपको बहुत अच्छे से इसका आनंद मिलेगा। तो आप चाहे तो अपने डायरी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उसे नोट करें, बार बार उसको अपनी स्मृति में, अपने मन में बार बार उसको रिवाइज करें। बार बार उस संकल्पों को दोहराने से अंदर में एक शक्ति का निर्माण होता है। जैसे अगर देखा जाए तो टेंशन या चिंता क्या होती है, जो भी सिचुएशन होती है जिसके बारे में हम बार बार सोचते, बार बार सोचते, बार बार सोचते, बार बार सोचते, और वही फिर एक चिंता का स्वरूप बन जाता है। उसी प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को, जिसमें हमें अपने परिस्थितियों को कैसे सामना करें, कैसे हम हिम्मत करें, हिम्मत के साथ दृढ़ता कैसे अपनाएं, कैसे सहन करने की शक्ति अपने में भरे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हम अपने कार्यों में कैसे सफल हो, कैसे उसके आशीर्वाद के पात्र हम बने, तो इसके लिए ये बहुत सुंदर पढ़ाई है। तो आज हम देखेंगे पहला ही है मीठे बच्चे। अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को, अर्थात आप सबके लिए एक शब्द नया मिला है अमृत वेला, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जैसे आज भी हम भक्ति सुबह सुबह उठकर करते हैं, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, तो सुबह में करते हैं। तो उसी प्रकार से है कि रोज परमात्मा हमें मेडिटेशन के लिए एक सुंदर समय, जो स्वयं उस समय आ जाते हैं हमें बल भरने के लिए, शक्ति भरने के लिए, वो समय है सुबह का अमृत वेला। तो उस समय आप उठकर परमात्मा से वार्तालाप करें, मीठी बातें करें, उनसे आशीर्वाद ले, अपने जीवन की कोई भी समस्या हो तो उनके सामने रखें और एक श्रेष्ठ संकल्प ले। जैसे आज आपको श्रेष्ठ संकल्प देते हैं कि मेरा जीवन खुशियों से भरा है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं हर कार्य में सफल होता हूँ। तो ऐसे सकारात्मक विचार हम अपने आप को देवे। मैं निरोगी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ,
तो आने वाले विघ्नों को मैं विनाश करने की शक्ति मेरे में है। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को सुबह सुबह जो आपको कमी लगती है उसे आप सुबह सुबह भरो। जो नकारात्मक विचार है उसे आप सकारात्मक बना के सुबह सुबह उन विचारों को 10 बार दोहराओ, दिन में भी बीच बीच में दोहराओ, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका मन एकदम शांत हो चुका है। तो ऐसे प्यारे बाप का याद करो और बाप से मीठी मीठी रूरिहान करो। तो आज के मुरली का एक पहला सेंटेंस हम अपने जीवन में लाएंगे कि हम दूसरों को भी व्यवहार में आते उनके भी साथ हम सकारात्मक विचार करेंगे, ईश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे। जैसे हम देहधारियों से बातें करते हैं वैसे दिल की बातें हम ईश्वर के साथ करेंगे। और सुबह उठते ही हम अपने लिए कम से कम 4 एक सकारात्मक विचार लेकर हम अपने जीवन की शुरुआत करें। तो चले अब हम सभी मेडिटेशन करते हैं। तो मुरली में पहले होता है मीठे बच्चे, फिर अगला कल का सेशन में आपको बताया जाएगा कि परमात्मा हमें किस प्रकार से पालना और वरदान देते हैं। तो आज हम मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम अपने विचारों को चेक करेंगे। पहले सभी अपनी आंखें बंद कर ले। कल के दिन को देखें कि मेरा कल का दिन मैंने किस प्रकार कौन से विचारों के साथ व्यतीत किया। वो सारे विचार शुभ, श्रेष्ठ संकल्प और सबके भलाई के थे। चाहे मैं टीवी पर कोई न्यूज़ देख रहा था, मैं किसी से बात कर रहा था, चाहे फ़ोन से चाहे सामने, मैंने उन सब के प्रति अपने अंदर में जो दृष्टिकोण बनाया था वो कौन सा था। अगर वो डर का था, निगेटिव था, जेलसी का था, मनमुटाव का था, किसी से नाराज थे, बहुत खुशी का था, दूसरों को शक्ति देने वाला था, प्यार देने वाला था, अपने ही विचारों को, अपने ही संकल्पों को चेक करें। अगर बहुत अच्छे थे, खुशी वाले थे, दूसरों को सुख देने वाले थे, तो उसे A ग्रेड देंगे। नॉर्मल थे, साधारण थे, किसी को भी दुख नहीं दिया, वो B कैटेगरी के थे। खुद भी दुखी हुए, दूसरों को भी दुखी किया, तो C कैटेगरी हो गई। अगर मुझे A1 बनना है, A ग्रेड में आना है, तो चले अब अपने मन को बहुत प्यार से देखें। अब मन क्या सोच रहा है। ये मेरा मन है, मैं आत्मा राजा मेरे मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरा मन कभी कमजोर नहीं हो सकता। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है।
मैं मेरे मन को दुखी नहीं करूंगी, मैं उसे प्यार से संभालते हुए मैं अपने प्यारे मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरने के लिए आज तक कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी ध्यान किया, ना ही कभी कोई मेडिटेशन करके मैंने उसे उसकी पावर को, उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाने में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया या कभी टाइम नहीं दिया। इसलिए वो मन कमजोर हो गया, वो कुछ भी सोच रहा, कहीं पर भी जा रहा है, और जिस कारण से वो सदा भागता रहता है, भटकता रहता है, क्योंकि उसे कहीं पर भी सच्चा प्यार, सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिल पा रहा है। अब मैं उसे भटकने से छुड़ा देती हूँ और मैं उसे एक जगह शांति से बिठाकर कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अपने भ्रुकुटी में चमकता बिंदु और उस बिंदु से नीले रंग की किरणें बाहर निकल रही है। बहुत सुंदर प्रकाश है जिसमें बहुत शांति है। और मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं हर कार्य बहुत शांति से, प्रेम से, चलते समय भी शांति, सोते समय भी शांति, खाते समय शांति, मेरे पूरे चेहरे पर एक गहन शांति है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स शांत हो चुके हैं। अभी ये लास्ट का गीत बड़े प्यार से सुनना, गीत के एक एक शब्द सुनते जाना। और उसे सारे दिन इन गीतों को भी बार बार याद करना, गुनगुनाते रहना। ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा, हमारा
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी
उसी के वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का